दोस्तों, हनुमान जी के चमत्कार की आज हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जब हनुमान जी ने अपने भक्त की रक्षा की थी। चमत्कार की इस सच्ची घटना को सुनकर आपका भी हनुमान जी पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। दोस्तों, हनुमान जी सचमुच में मौजूद है और जब भी उनके भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे निश्चित ही उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये घटना है महाराष्ट्र के छोटे से गांव लोहा की। यहाँ पर नीलेश और उसकी पत्नी कल्पना अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आए थे। नीलेश इंजीनियर था और वह घर पर रहकर ही काम करता था, इसीलिए उसने शहर को छोड़कर गांव में रहने का फैसला किया था। हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन नीलेश के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि सभी के होश उड़ गए। आसपास रहने वाले लोग भी पूरी तरह खौफ में रहने लगे थे, लेकिन हनुमान जी ने आकर नीलेश की जान बचा ली और उसके बच्चों की भी। नीलेश की एक छोटी सी गलती के कारण उसका परिवार बर्बाद होने ही वाला था कि हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। दोस्तों, नीलेश जिस जगह पर रहता था उसके घर के सामने एक पुराना घर मौजूद था जिसमें कोई भी नहीं रहता था। वह घर उजड़ा हुआ और भूतिया था। कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह तक कि रात को उस घर के पास जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। लेकिन नीलेश भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। वह विज्ञान को मानता था और उसने अपने जीवन में कभी भूत प्रेत नहीं देखे थे, इसीलिए उसे उन बुरी शक्तियों पर यकीन नहीं था। नीलेश कई बार उस भूतिया घर के पास से गुजरा, लेकिन उसे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे उसके घर के पास रहने वाले लोगों ने उस घर की हकीकत भी बताई थी, लेकिन उसे सब झूठ लगता था। उस घर के पीछे एक डरावनी कहानी थी। उस घर में बहुत साल पहले एक आदमी और उसका परिवार रहता था और उनके साथ एक बार बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। उस आदमी की पत्नी का दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, इसीलिए उस आदमी ने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी को उस घर में मार डाला था और उसने खुद उस घर में आत्महत्या की हुई थी और अपने बच्चों को भी मार डाला था। और तभी से उसको लोग भूतिया मानने लगे थे। कोई भी उस घर को नहीं खरीद रहा था। कई बार लोगों ने रात को उस घर से औरत के चीखने की आवाजें भी सुनी थी। कहा जाता है कि वो औरत आज भी उस घर में ही रहती है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वह और आत्मा बनकर उसी घर में रहती है। कुछ लोगों ने रात को उस घर में औरत का डरावना चेहरा भी देखा था। कई बार लोगों को उस घर के पास से गुजरने से गंदी बदबू आती थी, मानो जैसे कोई जानवर मरा पड़ा है। फिर एक दिन नीलेश रात के समय मोबाइल लेकर उस घर में चला गया। उसे यह साबित करना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, इसीलिए वह अकेला ही उस घर में चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उस घर में जाने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह हंसता हुआ बाहर आ गया और बोलने लगा, अगर सच में कोई बुरी आत्मा है तो वो मेरे साथ मेरे घर पर चले आए। इतना कहते ही उस घर में रहने वाली वह औरत उसके साथ उसके घर चली आ गई। और फिर उसके साथ जो हुआ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस औरत को नीलेश ने खुद न्योता दिया था। वो डरावनी काली परछाई उसके साथ उसके घर पर आ गई और फिर उसे और उसके घर वालों को परेशान करने लगी। अचानक उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे। वह खुद भी बीमारी से पीड़ित हो गया। अचानक ही रात को उसकी नींद खुलती। उसके घर में भी उस औरत की चीखें सुनाई देने लगती। रात रात भर उसकी बीवी और बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते। फिर नीलेश को पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उस बुरी आत्मा ने नीलेश और उसके परिवार को बहुत परेशान कर दिया। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया था। उसके घर में कीड़े मकोड़े अचानक से आने लगते। भोजन भी अपने आप ही सड़ जाता था। खाना खाने के बाद उल्टी करने लगते थे। नीलेश और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए थे। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन राम मंदिर के पुजारी ने नीलेश को सुझाव दिया कि वह घर में हनुमान चालीसा का पाठ करे। इससे उसके घर से वह आत्मा चली जाएगी। फिर नीलेश ने पंडित जी को बुलाकर घर में हनुमान चालीसा का पाठ रख दिया और उसने 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर अचानक उसके घर का वातावरण शांत हो गया। जो भी बुरी आत्मा थी घर छोड़कर जा चुकी थी और घर वालों की तबीयत भी अचानक से ठीक हो गई थी। फिर उसके घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। हनुमान जी के चमत्कार से वह बुरी आत्मा नष्ट हो चुकी थी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है। ये हर प्रकार के रोग, संकट, भूत प्रेत से रक्षा करती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा चमत्कार हुआ है? तो
तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।